हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएस स्टडी। वीएस स्टडी में आज की वीडियो में कवर करेंगे 2020 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। जो 500 क्वेश्चन का जो सीरीज है ये उसका पार्ट 2 है। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए शुरू करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं। और आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम चल रहा है उसमें 2020 से क्वेश्चन कई बना भी है और बनेगा आने वाले एग्जाम में। तो चलो शुरू करते हैं। हर साल विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को। ये दिवस हीमोफीलिया रोग की जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और 2020 में इसकी थीम थी गेट प्लस इन्वॉल्व। क्या था? गेट प्लस इन्वॉल्व इसका थीम था 2020 में। किस राज्य सरकार ने यह घोषणा किया है कि राज्य के सभी जिलों में कैंसर उपचार केंद्र स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा केरल के सभी जिलों में, यानी 14 जिले में 22 कैंसर केंद्र स्थापित किया जाएगा। केरल को हम मसालों के बगीचा के नाम से भी जानते हैं। और केरल में पेरियार झील भी है और कई नेशनल पार्क भी है, जैसे साइलेंट वैली, एनामडीशोला, पम्पडमशोला, मतिकट्टमशोला। ये सब केरल का नेशनल पार्क है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और तिरुवनंतपुरम में क्या बना है? तिरुवनंतपुरम में बना है भारत का पहला स्पेस टेक पार्क। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। हर साल भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 16 अप्रैल को, क्योंकि 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी। मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर का दूरी तय किया था। इसलिए हर साल 16 अप्रैल को रेल परिवहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और रेल मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में? वो है पीयूष गोयल। अच्छा, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? वो थे जॉन मथाई। और रेलवे बोर्ड के जो प्रेजेंट में चेयरमैन है वो है सुनील शर्मा। ये जगह लिए है विनोद कुमार यादव का। अब्बा क्यारी का निधन हो गया। वे किस देश के चीफ ऑफ स्टाफ थे? ये थे नाइजीरिया के चीफ ऑफ स्टाफ। इनका निधन हुआ कोरोना वायरस की वजह से। नाइजीरिया की राजधानी है अबुजा। राष्ट्रपति है मोहम्मद बुहारी और करेंसी है नाइजीरियन नायरा। नाइजीरिया जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के मामले में। और क्षेत्रफल के मामले में अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया, जिसकी राजधानी है अल्जियर्स। किस राज्य सरकार ने इस्माइल परियोजना शुरू किया है? ये किया है राजस्थान। इस्माइल परियोजना ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। राज्य के सरकारी स्कूलों में सोशल मीडिया के थ्रू क्लास प्रोवाइड किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल है कलराज मिश्रा। और राजधानी कहाँ है? राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। जयपुर को 2019 में विश्व धरोहर घोषित किया था और 2017 में गुजरात के अहमदाबाद शहर को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। किस बैंक ने सुरक्षा ग्रिड अभियान शुरू किया है? ये किया है HDFC बैंक ने। सुरक्षा ग्रिड अभियान ये सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा और मजबूत करने के लिए शुरू किया है HDFC बैंक ने। अच्छा, HDFC बैंक का टैगलाइन क्या होता है? इसका टैगलाइन होता है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये बने हैं रोहित शर्मा। इसके अलावा रोहित शर्मा ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। JKLC सिक्सर सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वेगा का भी ब्रांड एम्बेसडर है। वेगा जो ट्रिमर आता है वेगा का, उसका ब्रांड एम्बेसडर है। और ओकले आईवीआर का भी ब्रांड एम्बेसडर है रोहित शर्मा। कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन बना था? ये बना था राजस्थान। राजस्थान बना था। और राजस्थान में कई नेशनल पार्क है, जैसे सरिस्का नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, रणथंबोर। ये सब इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है राजस्थान का। ITTF वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में पहले स्थान पर कौन रहा? पहले स्थान पर रहा फेन जेडोंग, दूसरे में रहा जोजिन और तीसरे में रहा मालोंग। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अचंता शरद कमल विश्व में 31वें नंबर पर रहा। ITTF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन होता है ITTF का फुल फॉर्म। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 अप्रैल को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2011 में 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मान अंतरिक्ष उड़ान मनाने की घोषणा किया था। और हर साल कब मनाता है? 12 अप्रैल को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मान अंतरिक्ष उड़ान दिवस। वर्ल्ड वॉइस डे कब मनाया जाता है? हर साल वर्ल्ड वॉइस डे मनाया जाता है 16 अप्रैल को। पहली बार यह दिवस 1999 में ब्राजील में सोसाइटी ऑफ लॉरेंजोलॉजी एंड वॉइस द्वारा मनाया गया था। ब्राजील की राजधानी है ब्रासिलिया। राष्ट्रपति है जायर बोल्सोनारो। जायर बोल्सोनारो जो है 2020 गणतंत्र दिवस में भारत के मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे। और 2019 में कौन आए थे? 2019 में सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं वो आए थे। लेकिन 2021 में कोई भी मुख्य अतिथि
नहीं आए। 26वें ये गणतंत्र दिवस में 2021 में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं थे भारत में। किस देश ने ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान लॉन्च किया है? ये किया है भारत। भारत सरकार ने लॉकडाउन के दौरान दवाई जैसे जरूरत चीज़ों को अलग अलग हिस्से में पहुंचाने के लिए ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान शुरू किया था। ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान शुरू किया था भारत। जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य कौन बना? पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। जियो टैग कम्युनिटी किचन गूगल के साथ समझौता किया है और जियो टैग कम्युनिटी किचन एक दिन में कितने लोगों का खाना कितने पैकेट खाना पैक करेगा? 12 लाख फूड पैकेट बनाएगा जियो टैग कम्युनिटी किचन। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश राज्य का भी राज्यपाल बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है जो एक ही नेशनल पार्क है और ये एक टाइगर रिजर्व भी है। किस देश ने शिंगयुन 201 और 202 नामक 2 उपग्रह लॉन्च किया? ये किया है चाइना। चाइना किया है और चाइना से ही कोरोना वायरस शुरुआत हुआ था, चाइना के वुहान शहर से। वुहान शहर हुबई प्रांत की राजधानी है। चाइना में आने वाले कौन कौन सा गेम होगा आने वाले टाइम में? 2022 का विंटर ओलंपिक खेला जाएगा, एशियन यूथ गेम्स 2021 का होगा और 2022 का एशियन पैरा गेम्स होगा। 2022 का जो एशियन पैरा गेम्स होगा उसका शुभंकर है फेई फेई। चीन की राजधानी है बीजिंग, राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, करेंसी है रेनमिबी। चीन अपना पहला मंगल मिशन का नाम क्या रखा है? चीन अपना पहला मंगल मिशन का नाम रखा है तियानवेन-1। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक वारबोट तैयार किया है? वारबोट को तैयार किया है त्रिपुरा विश्वविद्यालय के साइंटिस्टों ने। कोरोना वायरस रोगियों के संपर्क में आए डॉक्टरों को संक्रमित से बचाने के लिए वारबोट को बनाया है। त्रिपुरा सरकार ने 2 योजनाएं शुरू किया है। एक तो है एक तू खेलो एक तू पढ़ो, दूसरा मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना। ये त्रिपुरा ने शुरू किया है। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव, राज्यपाल है रमेश बैस। त्रिपुरा में वन्य विहार जो है वो है रोवा, तृष्णा, गुमती, 3 वन्य विहार जो इंपॉर्टेंट है और नेशनल पार्क है राजबरी, क्लाउडेड लिपर्ड। ये सब नेशनल पार्क है त्रिपुरा का। 2020 के लिए गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज के लिए किसे दिया गया? ये दिया गया जिनेद बेदोया लीमा को। ये पुरस्कार बहादुर पत्रकार को दिया जाता है जो मौत से भी नहीं डरते। ये पुरस्कार को देता है यूनेस्को। गिलेर्मो कैनो कौन थे? ये बहुत बड़ा पत्रकार थे जिनकी हत्या कर दी गई थी, जो कोलंबिया के थे। और जिनेद बेदोया लीमा भी कोलंबिया की पत्रकार हैं। कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा। किस केंद्रीय मंत्री ने ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया है? ये किया है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री हैं और ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। इसके अलावा अर्जुन मुंडा भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष भी हैं। भारत के पहले जनजातीय महिलाओं की पुलिस बटालियन तैयार कौन किया है? बिहार सरकार ने किया है और इसका नाम रखा है स्वाभिमान वाहिनी। इसके अलावा जनजातीय मामलों ने गोल स्कीम शुरू किया है फेसबुक के साथ मिलकर। गोल का फुल फॉर्म होता है गोइंग ऑनलाइन एज ए लीडर। गोइंग ऑनलाइन एज ए लीडर फुल फॉर्म होता है गोल का। 2020 में कौन-सा द्विवार्षिक आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? यह किया गया 36वां और ये सम्मेलन वर्चुअल रूप से हुआ था। इसकी अध्यक्षता किए थे वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन जुआन फुक ने और 2020 में इसकी थीम थी कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसका हेड क्वार्टर है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में और इसमें 10 मेंबर कंट्री हैं। आसियान का चेयरमैन है लीम जॉक होई और इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को 1967 में। इंडियन ऑयल द्वारा स्थापित उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र यानी PADC का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? यह किया गया उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ? उड़ीसा के पैराद्वीप में। पैराद्वीप में 2 चीज़ें हैं, एक तो है बंदरगाह और दूसरा है रिफाइनरी जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का है रिफाइनरी। इंडियन ऑयल जो है ये महारत्न कंपनी है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया था। और उड़ीसा पहला राज्य है जनजातियों के आवासों को ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला उड़ीसा पहला राज्य बना है जनजातियों के आवासों को। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है जो पूरी तरह सोलर से चलने वाला मंदिर बन गया है। सौर ऊर्जा से चलने वाला कोणार्क मंदिर ये बन गया है भारत का पहला मंदिर। पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी कौन बनी है? ये बनी है बिनी महाजन। देखो IAS के लिए जो राज्य में सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है वो होता है चीफ सेक्रेटरी और केंद्र में होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। विश्व बैंक ने भारत में स्टार्स कार्यक्रम के लिए कितने डॉलर की मंजूरी दी है? ये दिया है $500 मिलियन का।
स्टार्स कार्यक्रम पब्लिक स्कूल शिक्षा को मजबूत करने का एक उद्देश्य है और इस कार्यक्रम को समागम शिक्षा अभियान के माध्यम से लागू किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कितने राज्यों को शामिल किया गया है? 6 राज्यों को, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। स्टार्स का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। माइकल मार्टिन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ये बने हैं आयरलैंड के। इनका पार्टी का नाम है फियाना फेल पार्टी। देखो पार्टी इसलिए बताते हैं क्योंकि एग्जाम में पार्टी पूछ लिया जाता है कि इस प्रधानमंत्री जो आयरलैंड के प्रधानमंत्री वो किस पार्टी से हैं, इसलिए पार्टी बताना पड़ता है क्योंकि अब एग्जाम में क्वेश्चन डीपली बनता है। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। किस राज्य के सरकार ने मी अन्नपूर्णा योजना शुरू किया है? ये क्या है? महाराष्ट्र। इसके अलावा 2021 का जो नेशनल हॉकी चैंपियनशिप होगा पुरुषों का, वो भी महाराष्ट्र में खेला जाएगा। और अभी महाराष्ट्र पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय कर दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। चलो कमेंट बताओ कि भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के अलावा किस राज्य के भी राज्यपाल हैं? महाराष्ट्र के अलावा किस राज्य के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी? ई पंचायत पुरस्कार 2020 का प्रथम पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? ये जीता हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश ई संजीवनी ओपीडी शुरू किया है डॉक्टर और मरीज को आपस में मिलवाने के लिए। पंचवड़ी योजना चल रहा है वहाँ, जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए गाँव में पार्क बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू हुआ है, 120 दिन गारंटी रोजगार मिलेगा। और निगाह पहल को शुरू किया गया है, राज्य के लोग प्रवासी मजदूर से सही व्यवहार करें उसको देखभाल के लिए। देखो निगाह पहल और निगाह ऐप दोनों में कंफ्यूज मत करना। निगाह पहल ये हिमाचल प्रदेश का है और निगाह ऐप ये आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश ने निगाह ऐप को इसलिए लॉन्च किया था क्योंकि चुनाव पे नजर रखा जा सके। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में खोला गया? ये खोला गया अमेरिका के लॉस एंजलिस में। इस विश्वविद्यालय का नाम है वायु, VAYU। इसका फुल फॉर्म है विवेकानंदा योगा यूनिवर्सिटी। लॉस एंजलिस में समर ओलंपिक खेला जाएगा 2028 का। और 2024 कहाँ होगा? फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। और 2020 वाला जो 2021 में खेला जाएगा वो होगा जापान के टोक्यो में। अच्छा 2022 और 2026 का विंटर ओलंपिक कहाँ कहाँ खेला जाएगा? 2022 का विंटर ओलंपिक खेला जाएगा चीन के बीजिंग में। और 2026 का होगा विंटर ओलंपिक इटली के मिलान और कोर्टिना में। कहाँ? मिलान और कोर्टिना में होगा 2026 का विंटर ओलंपिक। किस देश के खगोलविदों ने अंतरिक्ष में एक न्यूट्रॉन तारा खोजा है? ये खोजा है अमेरिका। इस तारा का नाम है स्विफ्ट J1 818.0 से 1607। ये तारा लगभग 240 साल पुराना है। न्यूट्रॉन स्टार ब्रह्मांड का दूसरा सबसे घनत्व वाला जगह है और सबसे ज़्यादा घनत्व वाला जगह कौन सा है? वो है ब्लैक होल। और कुछ दिन पहले एलन मस्क की जो कंपनी SpaceX, उन्होंने ड्रैगन नाम की अंतरिक्ष यान भेजा था। इसमें 2 लोग गए थे। कौन कौन? बॉब बेनहेकेन और डॉग हर्ली। ये 2 लोग गए थे ड्रैगन अंतरिक्ष यान से स्पेस में। किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू किया है? ये किया है राजस्थान। इस योजना में 100 करोड़ हर साल खर्च करेगा सरकार, 100 करोड़। इससे पहले अन्नपूर्णा रसोई योजना चल रहा था जो 31 मार्च 2020 को समाप्त कर दिया गया। देखो अन्नपूर्णा तो राजस्थान का था, लेकिन अभी जो हाल ही फिलहाल में मी अन्नपूर्णा शुरू हुआ है वो महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कोरोना महामारी में आम चुनाव कराने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? यह है सर्बिया। सर्बिया जो है कोरोना के दौरान ही आम चुनाव कराया था। राजधानी है बेलग्रेड, मुद्रा है सर्बियन दिनार और प्रेजेंट टाइम में जो प्रेसिडेंट है वो है अलेक्जेंडर ओसिक। मशहूर टेनिस प्लेयर है जो नोवाक जोकोविच जो है वो सर्बिया की ही टेनिस खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविच 2020 का ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता है पुरुषों में और महिलाओं में जीती सोफिया केनिन। सिकल सेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है हर साल? ये मनाया जाता है 19 जून को। हमारे शरीर में जो लाल कोशिकाएं होती है वो इसमें सिकल सेल हो जाती है तो उनकी ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता कम हो जाती है, यानी हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। और ये पहली बार मनाया गया था 2009 में। 2009 में मनाया गया था सिकल सेल पहली बार। केन्या ने किस देश को हराकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में अफ्रीकी सीट जीती है? ये जीता है नाइजीरिया को हराकर। नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप की देश है ये, और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के मामले में, जिसकी राजधानी है अबुजा। उसके बाद क्षेत्रफल के मामले में जो अफ्रीका महाद्वीप का देश है वो है अल्जीरिया। अल्जीरिया की राजधानी है अल्जियर्स। जिबूती की राजधानी है जिबूती। केन्या की राजधानी कहाँ है? केन्या की राजधानी है नैरोबी। और नैरोबी में क्या है? UNEP का हेडक्वार्टर भी है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का।
जिसकी सद्भावना राजदूत है दिया मिर्जा। दिया मिर्जा सद्भावना राजदूत है यूएनईपी का। मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी ने पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है एमसीसी में? ये बनी है क्लेयर कॉनोर। क्लेयर कॉनोर ये इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान है। 233 साल के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष मेरीलेबोन क्रिकेट की बनी है क्लेयर कॉनोर। क्लेयर कॉनोर रिप्लेस की है कुमार संगकारा को। कुमार संगकारा पहले गैर ब्रिटिश थे जो मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष बने थे। तो ये सब याद रखना है। इसके अलावा क्लेयर पोलोसोक जो पुरुषों के वनडे मैच में अंपायरिंग कराने वाली पहली महिला भी बनी है, क्लेयर पोलोसोक। लाजर चकवेरा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ये बने हैं मलावी। इनका पार्टी है एमसीपी, मलावी कांग्रेस पार्टी। मलावी जो है अफ्रीका महाद्वीप में लैंडलॉक कंट्री है। अच्छा, सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है? वो है कजाकिस्तान। लैंडलॉक मतलब चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ। राजधानी है इसका मलावी का लिलोंगवे। करेंसी है मलावियन क्वाचा। करेंसी क्या है? मलावियन क्वाचा। किस राज्य सरकार ने फर्स्ट बेल नामक ऑनलाइन शिक्षा पहल शुरू किया है? ये क्या है? केरल। ये फर्स्ट बेल पहल जो है टीवी में लोकल केबल के द्वारा शुरू किया जाएगा, लोकल केबल के द्वारा। भारत के किस राज्य में देश का पहला कवक पार्क विकसित हुआ है? यह हुआ है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। यह पार्क 5 एकड़ में स्थित है। उत्तराखंड में कवक की लगभग 600 प्रजातियां हैं। अच्छा, वाटर पार्क कहाँ बना है? वाटर पार्क बना है हरियाणा में। स्पेस टेक पार्क बना है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। और डॉग पार्क बना है हैदराबाद में। किस कंपनी ने लघु संगीत वीडियो बनाने के लिए कोलैब नामक ऐप लॉन्च किया है? कोलैब को बनाया है फेसबुक ने। छोटी छोटी वीडियो बनाने के लिए कोलैब ऐप को लॉन्च किया है फेसबुक ने। जैसे टिकटॉक था उसी तरीके से ये कोलैब ऐप को बनाया है फेसबुक ने। फेसबुक जो है व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को खरीद लिया है, यानी अब व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का मालिक है फेसबुक। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा योग योजना को शुरू किया है? ये क्या है? त्रिपुरा। ये योजना योग से रिलेटेड नहीं है। इस योजना के तहत त्रिपुरा सरकार बच्चों को मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए पैसा देगी। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 21 जून को। जो 2020 में इसका मेन इवेंट हुआ था लद्दाख के लेह में। कहाँ हुआ था? लद्दाख के लेह में। लद्दाख में भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। कौन सा? हेमिस नेशनल पार्क। और सबसे छोटा है अंडमान निकोबार में साउथ बटन। किस देश ने D10 अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप बनाने का सुझाव दिया था? यह दिया था ब्रिटेन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। करेंसी है पाउंड। राजधानी है लंदन। ये यूरोप महाद्वीप का देश है ब्रिटेन। और ब्रिटेन और फ्रांस को कौन सा चैनल अलग करता है? ये करता है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय थे मिहिर सेन। और महिला कौन थी? महिला आरती साहा थी, पहली इंग्लिश चैनल पार करने वाली महिला भारत की। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 जून को, जिसका थीम था 2020 में 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, क्योंकि डॉक्टर वर्गीस कुरियन का बर्थडे होता है 26 नवंबर को, जिन्होंने अमूल को शुरू किया था। और 26 नवंबर को संविधान दिवस भी होता है। तो ये सब याद रखना है। बिहार राज्य सरकार द्वारा बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है पंकज त्रिपाठी को। बिहार के पटना में पूरे भारत का सबसे बड़ा खादी मॉल बन रहा है। इसके अलावा बिहार में ऑर्गेनिक कॉरिडोर भी बन रहा है बक्सर से भागलपुर। और बिहार के राजगीर में बिहार का पहला ग्लास ब्रिज भी बना है, देश का दूसरा, बिहार राज्य में पहला। सो गाइस, ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।